नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज। ये शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। देश और दुनिया में आज कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं जिनका असर राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में 1 लाख नई सरकारी भर्तियां की जाएंगी। इन घोषणाओं के बाद राज्य के कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसा शिक्षा के बजट में बड़ी कटौती करने का फैसला लिया है। पहले जहां मदरसा शिक्षा के लिए 5,713 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, वहीं अब इसे घटाकर 2,165 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कुछ नाराज सांसद मानहानि का मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा ने लगभग 20 सांसदों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद कई सांसदों में नाराजगी बढ़ गई है। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और सभी की नजर आगे होने वाले घटनाक्रम पर बनी हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि लेबर पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने की खबर के बाद ब्रिटेन की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट लगभग तैयार बताई जा रही है। जिन लोगों से पूछताछ की गई है उन्हें फिलहाल अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारियों को हटा दिया है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि जांच रिपोर्ट ही गायब हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने जांच में हो रही देरी पर भी सवाल खड़े किए और पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है तथा विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो शुक्रवार को अयोध्या जाएंगे। इस दौरान वो राम मंदिर में दर्शन करेंगे। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। भगवंत मान ने कहा कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद निष्पक्ष फैसला किया जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इस मामले पर दोनों राज्यों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का विवाद आगे न बढ़े। स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के बाद अमेरिका के वित्त विभाग ने ईरान को 21 अगस्त तक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए 60 दिनों का विशेष लाइसेंस जारी किया है। इसके बदले ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही जारी रखने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अपना काम जारी रखने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। इस समझौते को वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कल बड़ी तकनीकी समस्या देखने को मिली, जिससे दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स प्रभावित हुए। भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पोस्ट लोड नहीं होने, टाइमलाइन अपडेट नहीं होने और अन्य सेवाओं में दिक्कत आने की शिकायत की। कुछ समय बाद सेवाएं धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन इस दौरान लाखों उपयोगकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मौजूद वे साइड अमेनिटी संचालकों को वाहन मरम्मत, पंक्चर रिपेयर और अन्य जरूरी सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सुनसान रास्तों पर वाहन खराब होने की स्थिति में यात्रियों को तुरंत सहायता मिल सकेगी और लंबी दूरी की यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। बिहार में नीट परीक्षा के दौरान सालवर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। लखीसराय से 7 आरोपियों समेत कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि लाखों रुपए लेकर दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने का सौदा किया गया था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। दिल्ली में बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट कराने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई उपराज्यपाल के स्तर पर हो सकती है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ऑडिट का रास्ता काफी हद तक साफ होता दिखाई दे रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर क्या अंतिम फैसला लेती है।
भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने तत्काल सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले रजिस्ट्रार के समक्ष मामला मेंशन करने की सलाह दी है। इस बीच पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है और विभिन्न दलों के नेता अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी एनकाउंटर को सही ठहराते हुए कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर था तो उसके पास हथियार कैसे पहुंचा, ये भी एक गंभीर सवाल है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। कई दलों ने इस बयान पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है। भरत तिवारी मामले में विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। बढ़ते विवाद को देखते हुए बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने मामले में अलग अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जैसी स्थिति थी और अपराधियों का बोलबाला था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं और अब कानून व्यवस्था पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। उन्होंने विकास और सुरक्षा को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के कई विधायक असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस दावे पर अभी तक संबंधित दलों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहराइच में लापता हिंदू लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में दूसरे समुदाय के एक युवक को हिरासत में लिया गया है। लड़की के लापता होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था और कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई थीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर एक किसान परिवार की किस्मत चमक गई है। किसान को 6.54 कैरेट का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हीरा मिलने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। पन्ना क्षेत्र अपनी हीरा खदानों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है और यहाँ समय समय पर किसानों और मजदूरों को कीमती हीरे मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं। बिहार के गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार जमीन विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जिनेवा में चल रही वार्ता में भी खटास देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक कड़ी चेतावनी के बाद ईरानी अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की और वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक फोटो सेशन में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ नेताओं ने लालच में आकर जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को बागी नहीं बल्कि बिकाऊ सांसद कहा जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। केवल एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को सफलता मिली है। इस जीत के बाद गठबंधन के नेताओं ने इसे जनता का विश्वास बताया है और कहा है कि आने वाले समय में भी विकास कार्यों को इसी तरह आगे बढ़ाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस परिणाम से राज्य की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश ललन सिंह मारा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कई गंभीर मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे और उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी।